हरिओम तत्सत। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो है पूजा या पाखंड। बहुत सारे समझदार लोग अपनी समझदारी का दावा करते हुए पूजा को पाखंड साबित करने में लगे हुए हैं और बहुत सारे नासमझ लोग पाखंड को पूजा बताने में लगे हैं। तो इस विषय में हम लोग थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं बहुत प्यारी घटना के साथ आपको इस विषय को समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे प्रयास में प्रकाश हो, इसके लिए कहानी या किस्से या घटनाओं का बताना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं अपने ऑफिस में था और मुझे मेरे एक मित्र ने फ़ोन किया। उनके घर एक वाहन, एक कार आई, नई कार खरीदी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि विशाल जी, आप हमारे वाहन का पूजन करा दें। तो मैंने कहा, भाई आप मंदिर में जाकर के पुजारी से करा लीजिए, वो बेहतर कर देगा। बोला, नहीं योगी जी, आपसे कराना है हमें पूजन। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब पहुंचा वहाँ पर, तो जो पूजा की सामग्री थी, पुष्प था, जल था, अक्षत था, रोली थी, वो सब कुछ तैयार था, और नारियल, जैसा कि नॉर्मल पूजा के विधान में हम लोग छोटी छोटी सी सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही हमने वो थाली ली और उसके अंदर दीपक जलाया, उतने ही में ही जो वाहन मालिक थे, उनकी बहू ने मुझसे प्रश्न किया कि डू यू नो दिस इज़ मशीन मेड बाय ह्यूमंस। क्या आप जानते हैं ये मशीन मनुष्य के द्वारा बनाई गई है और आप इसकी पूजा करा रहे हैं? आप वाई यू आर मेक अस फूल, आप हमें मूर्ख क्यों बना रहे हैं, आप हमें बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? ज़्यादातर रैशनल थिंकर जो हैं वे पूजा पाठ को ऐसा ही साबित करने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा, बेटा, आलू को आलू नहीं बनाया जाता, आलू ऑलरेडी होते हैं। केले को केला नहीं बनाया जाता, केले ऑलरेडी होते हैं। ऐसे मूर्ख बनाए नहीं जाते, मूर्ख होते हैं। अब मैं तुम्हें पूजा के पीछे का कारण क्या है, पूजा के पीछे का रहस्य क्या है, वो समझाता हूँ। एक होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि जो कुछ आपको ईश्वर ने दिया है उसके प्रति सम्मान का भाव, उसके प्रति आभारी होना, ग्रेटफुल होना। तो जो ये पूजा की जाती है, इसका पहला कारण तो ये है कि हम उस ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। मैं मानता हूँ ये जो कार है ये मेड बाय ह्यूमंस है, लेकिन इसका जो मटेरियल है, जो इसके अंदर सामान लगा हुआ है, वो मेड बाय नेचर है, प्रकृति से निकला है, पृथ्वी से निकला है। और हजारों लोगों के सहयोग से एक वाहन तुम्हारे जीवन में आया है, तुम्हें सुख देने के लिए आया है। तो उन हजारों लोगों को आभार, उन हजारों लोगों को धन्यवाद देने के लिए हम एक ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक कारण तो पूजा का ये है। दूसरा कारण होता है शेयरिंग, केयरिंग एंड शेयरिंग। एक समय था भारत के अंदर जब लोग एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते थे। तो पहले ये नहीं था कि मेरी गाड़ी आई है, पहले लोग बोलते थे कि हमारी गाड़ी है। लोग अड़ोसी पड़ोसियों से, मित्रों से ये बात कहते थे कि भाई गाड़ी आ गई है, अब सबकी आ गई है। कोई कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट था, लोग एक दूसरे से शेयर करते थे। तो एक कारण यह भी था कि अपने मित्र सहयोगियों को बुलाना और बताना कि ये चीज़ हमारे घर में आ गई है और हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, आपको भी ज़रूरत हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा कारण क्या था? शेयरिंग। तीसरी वजह क्या थी? शो ऑफ। मनुष्य को बड़ा सुख मिलता है किसी चीज़ का दिखावा करने में। मुझ पे कोई चीज़ है, मैंने कुछ प्राप्त किया है और चार लोगों तक वो बात ही ना पहुँचे, वाहवाही ही ना हो, तो फिर क्या मज़ा? तो चार लोगों के बीच में दिखावा भी हो जाता था, इसी बहाने से अपना शो ऑफ भी हो जाता था। और तो और मज़े की बात यह है कि मन को बड़ी तृप्ति मिलती है कि मैंने कुछ हासिल किया है। चार लोग तारीफ़ कर देते हैं, सम्मान करते हैं। तो एक कारण ये भी था। और पांचवा कारण ये है, इस पूजा से जो है आप अपने अंतकरण के भय को, फियर को कम करोगे। तो ओवरकम ऑफ फियर भी इस पूजा से ही होगा। जब आप गाड़ी पे बैठोगे तो उसको कान पे ऐसे हाथ लगाओगे, हाथ जोड़ोगे। कारण ये है कि कहीं ये गाड़ी ठुक ना जाए, कहीं इसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो इस समस्त नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो इस संसार के अंदर पॉजिटिविटी का सोर्स है ना, परमात्मा, उससे कनेक्ट करने के लिए भी हम पूजा करते हैं। पांचवा एक और दिव्य कारण है कि हमने अपनी खुशी को दूसरों के साथ भी बांटना है। तो इसी वाहन के कारण, इस व्हीकल के कारण चार लोगों के मुंह मीठा हो जाए, चार लोगों तक आपकी खुशियों को पहुंचाया जाए।
इन कारणों से हम वाहन का पूजन करते हैं। तो मित्रों, बात वाहन पूजन की नहीं है, हर एक पूजन के पीछे कोई कारण है, कोई क्रिया है। आज रैशनैलिटी के नाम पे आप हर बात का खंडन करने में लगे हैं, बिना विचार किए कि जिस समय वह व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो किन कारणों से बनाई गई थी। वैसे पूजा बहुत सरल विषय है, पास है पवित्रता, प्योरिफिकेशन, उसे उपरामता, कुछ देर के लिए प्योर होकर के उपरामता, हायर डायमेंशन में उच्च ऊर्जाओं के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्ट होना, और जा से जागृति, अवेकनिंग, अवेयरनेस, और पासे प्राप्ति, अचीव करना, प्राप्त करना। इन 4 चीज़ों का समुच्चय ही पूजा कहलाता है। हर साधना, हर मेथड आपको प्योर बनाने के लिए है, और हर एक ध्यान की विधि, हर एक जितनी भी विधियां हैं, खासकर मेडिटेशन की, वह सब आपको उपराम करने के लिए, थोड़ा सा आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही हैं। और उससे क्या होगा? जागृति होगी, अवेयरनेस होगी, और उसके बाद प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन में समस्त सुखों को प्राप्त करेंगे। तो बिना जाने किसी चीज़ को खंडित ना करें। मित्रों, आज मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि जब तक आप जाने नहीं तब तक माने भी नहीं। जानना और मानना दोनों ही पूजा के भीतर समाहित होता है। और पूजा से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी दुविधा है, तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं, और अगला वीडियो हम आपके प्रश्न के ऊपर ही बनाएंगे, क्योंकि पूजा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत सारी बातें हैं, कर्म ही पूजा है, कैसे कर्म पूजा हो जाता है। पूजा तो इतनी ऊंची चीज़ है कि मनुष्य को परमात्मा से मिला दे, इतनी सहज, इतनी दिव्य, इतनी उच्च कोटि की विधि है पूजा। तो दोस्तों, जाने उसके बाद माने, और बिना ना जानते हुए ना मानने का काम, आप जिस विषय को नहीं जानते उसको ना माने, लेकिन जानने का प्रयास करें, क्योंकि प्रयास जीवन में प्रकाश लाता है। हरिओम तत्सत। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको बात समझ आई होगी। कोई भी दुविधा, कोई भी संशय, कोई भी डाउट है तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। हरिओम तत्सत।